मिलियनर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनर्स डू। ये बात मैंने नहीं, जेपी मॉर्गन ने कही है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में से एक है। आज जेपी मॉर्गन कंपनी 10 to 12 ट्रिलियन डॉलर्स मूव करती है अक्रॉस द वर्ल्ड विद इन अ सिंगल डे। तो अगर बिलियनर्स भी एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं तो कुछ तो होगा, राइट? एस्ट्रोलॉजी मुझे काफी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट लगता है। मैं काफी टाइम से इस पे रिसर्च कर रहा हूँ और आज एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ। इस वक्त शनि मीन राशि में वक्री है, यानी कि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक सैटर्न पाइसिस में रेट्रोगेट होने वाले हैं। और अगर तुम्हारा ज़ोडिएक साइन मिथुन, धनु या कर्क यानी कि जेमिनाई, सेजिटेरियस और कैंसर है तो ये प्रिडिक्शन तुम्हारे लिए है। तुम देखोगे कि इस टाइम पीरियड में वर्कलोड ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास कई लोगों की जॉब भी जाने वाली है और ये चेंजेस तुमने ऑलरेडी नोटिस करना शुरू कर दिया होगा। तुम्हारे रिलेशनशिप्स और फैमिली के साथ भी अनबन हो सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते तो हो, लेकिन लोग तुम्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तुम्हें लगता है कि चुप रहना ही बेटर ऑप्शन है। और सितंबर 2026 में जब ये ट्रांजिशन अपने पीक पर होगा तो इसके इफेक्ट्स ब्रूटल हो सकते हैं। लेकिन डरो मत, बुक्स में इसके इफेक्ट्स कम करने के लिए एक रेमेडी भी बताई गई है। तुम फ्राइडे शाम को कुछ काले तिल पानी में भिगो देना और सैटरडे सुबह खाली पेट उन्हें पी लेना। लेकिन ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ बुरी चीजें नहीं है, इसके कुछ अच्छे इफेक्ट्स भी है जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलो आज इस वीडियो में समझते हैं कि इस एंशिएंट नॉलेज को यूज कैसे किया जाए। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हम एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित जी के पास तब नहीं जाते जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब प्रमोशन मिल जाए, रिलेशनशिप अच्छी हो और हेल्थ परफेक्ट हो, तब हम नहीं सोचते कि आज कुंडली दिखा के आता हूँ। एक्चुअली में हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास तब जाते हैं जब लाइफ हमें जवाब देना बंद कर देती है। मुझे जॉब कब मिलेगी, मेरी बड़ी बहन की शादी कब होगी, ब्रेकअप के बाद वो वापस आएगा, मेरा नया बिजनेस चलेगा ना। हम फ्यूचर नहीं जानना चाहते, हम बस अनसर्टेनिटी से बचना चाहते हैं और अनसर्टेनिटी इज फॉर सेल। एस्ट्रोलॉजी अब पंडित जी की डायरी से निकलकर तुम्हारी नोटिफिकेशंस तक आ चुकी है। अगर समवन फ्रॉम योर पास्ट इज थिंकिंग अबाउट यू वाली रील तुमने देखी है तो तुम्हें पता होगा कि वो नाम नहीं बताते, वरना एंगेजमेंट खत्म हो जाएगा। अगर इन 3 राशियों में से एक तुम्हारी है तो स्किप मत करना और तुम हुक हो जाते हो। आज इंडिया में ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी करोड़ों का बिजनेस बन चुका है। एप्स, सब्सक्रिप्शंस, लाइव कॉल्स, इसने 2026 में सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। ये नंबर साबित करते हैं कि आंसर्स बिकते हैं। ये प्रोडक्ट्स प्रिडिक्शन नहीं बेचते, ये पर्सनलाइजेशन बेचते हैं। तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारे पैसे। एक रील हजारों लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उसे बोला इस तरह से जाता है कि तुम्हें लगे कि ये शायद मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। अब इसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट और ऐड हो जाता है, फियर, डर। अगर तुम कोई रील देख रहे हो और एस्ट्रोलॉजर कहे कि आने वाले 21 दिन तुम्हारे लिए बहुत बुरे हैं और मैं इसकी रेमेडी वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी उस वीडियो को स्क्रॉल करने की। अच्छी प्रिडिक्शंस को मिस करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर बुरी प्रिडिक्शन सच हो गई तो तुम्हारा अटेंशन यूं बिकता है। अटेंशन के बाद कंसल्टेशन, उसके बाद नेकलेस, ब्रेसलेट्स, जेमस्टोन, पूजा, माला, कंसल्टेशन, अगला कंसल्टेशन। समझे? मुझे एस्ट्रोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि हजारों साल पुराने बिलीफ सिस्टम को अटेंशन इकोनॉमी ने एक प्रोडक्ट बना दिया है। पहले तुम एस्ट्रोलॉजर को ढूंढते थे, अब एस्ट्रोलॉजर तुम्हें ढूंढते हैं। डेविल तुम्हारे पीछे, तुम डेविल के पीछे। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स तुम्हें एग्जैक्टली तब ढूंढते हैं जब तुम कंफ्यूज होते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि उन प्रेडिक्शंस का क्या जो एक्चुअली में सच होते हैं। बचपन में मैं जब स्कूल जाता था तब सुबह सुबह न्यूज चैनल्स पर डेली हॉरोस्कोप आता था। 12 राशियां, लकी नंबर, लकी कलर, याद है? कभी कभी मेरी मम्मी मुझसे कहती थी आज तेरी राशि के लिए तो काफी अच्छा दिन है, और बस मैं जेन्युइनली मान लेता था कि मेरा दिन अच्छा जाने वाला है। अगर क्रिकेट में ज्यादा रन बना देता तो सोचता कि आज तो हॉरोस्कोप भी कह रहा था। अगर लंच में कुछ अच्छा खाने को मिल जाता तो माय प्लैनेट्स वर कुकिंग। और उस दिन कुछ बुरा हो तो मैं उसे उतनी इंपॉर्टेंस से अटेंशन देता ही नहीं था। लेकिन सालों बाद मुझे पता चला कि इसे एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट या कंफर्मेशन बायस कहते हैं। यानी कि अगर सुबह तुम जेन्युइनली मान लेते हो कि आज तुम्हारा दिन अच्छा जाने वाला है तो तुम डेफिनेटली अच्छी चीजों पर ज्यादा फोकस करोगे। छोटी छोटी चीजें जो पॉजिटिव है उसे नोटिस करना इजी हो जाता है
और यहीं पर प्रेडिक्शंस और रियलिटी एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स और एस्ट्रोलॉजर्स तुम्हें कहते हैं कि अगर तुम सैजिटेरियस हो तो तुम इमोशनली तो काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन कभी कभी बातें अंदर रखना चाहते हो। अगर तुम वर्गो साइन के हो तो तुम एक परफेक्शनिस्ट हो। अगर तुम जेमिनाई साइन के हो तो बच्चों के साथ बच्चों जैसा बन जाते हो और बड़ों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार करते हो। तो क्या मेजॉरिटी ऑफ लोग इसके साथ रिलेट करते हैं? ऑब्वियसली। इसके लिए प्लैनेट्स की जरूरत नहीं है। तुम एक ह्यूमन बीइंग हो और ये बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं। फिर आता है कॉन्फर्मेशन बायस। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर तुम्हें ऑनलाइन कह दे कि तुम मेष राशि के हो तो तुम्हें अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल सकते हैं, और अगर 2 दिन बाद तुम्हें 700 रुपए का रिफंड आ जाए तो यू गो ब्रेन्स आउट। लेकिन उसी महीने 8,000 रुपए जो तुमने ऑनलाइन शॉपिंग पे वेस्ट किए थे उसे तुम्हारा ब्रेन काउंट ही नहीं करता। हम बेवकूफ नहीं है, बस हमारे ब्रेन को पैटर्न्स ढूंढने की आदत होती है, इतनी ज्यादा कि जहां पैटर्न्स नहीं होते वहां भी ये पैटर्न्स ढूंढ लेता है। लेकिन अब तक जो मैंने बताया, प्लेसिबो, बार्नम इफेक्ट और कॉन्फर्मेशन बायस, ये तुमने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। इसमें नया क्या है? नया ये है कि इस वीडियो के अंदर ये तुम्हारे साथ हो चुका है लेकिन तुमने नोटिस ही नहीं किया। वीडियो की शुरुआत में मैंने प्रेडिक्शन की थी जेमिनाई, कैंसर और धनु राशि के लिए, याद है? ऑब्वियसली मैंने वो प्रेडिक्शन अपने मन से बनाई थी। कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है और कोई प्रेडिक्शन नहीं है। मैंने बस अनसर्टेनिटी के ऊपर बात की थी। शुरुआत में मैंने कहा था कि मिलियनर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनर्स डू। ये बात जेपी मॉर्गन ने कही थी, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी थी। एक्चुअली में इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि ये बात उसने कही भी थी। सोचो यहाँ पर क्या हुआ। मैंने एक बड़ा नाम यूज किया और इंटरनेट पर एक पॉपुलर थियरी को ऑथोरिटी के साथ कहा। अगर तुम भी इंटरनेट पर कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो तुम इस बात को भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक कंपनी के ओनर भी एस्ट्रोलॉजी में मानते थे। अगर किसी भी बात को ऑथोरिटी, पर्सनलाइजेशन, फियर और अर्जेंसी इस ऑर्डर में कहा जाए तो झूठ को भी सच जैसा फील करवाया जा सकता है। और इस फॉर्मूला को अगर एक बार देखना सीख लिया तो ये हर जगह दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वेबसाइट्स कहती है कि फर्स्ट 1000 कस्टमर्स को 30% डिस्काउंट। अब ये 1000 लोग कौन है, उन्हें डिस्काउंट मिला भी या नहीं? और ये ट्रिक एस्ट्रोलॉजी में काफी टाइम से यूज हो रही है। जब तुम देखते हो के नाम वाले, एस नाम वाले ये रील को देखे, या जो लोग 5, 6 या 10 तारीख को पैदा हुए वो लोग ये रील देखे, उनके लिए ये प्रेडिक्शन सच होगी इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। थिंक ऑफ इट एज जब तुम स्कूल में थे और स्पोर्ट्स डे के दिन बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था। रेड और ब्लू टीम होती तो थी, लेकिन रेड टीम के सारे बच्चे एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह जेनेरिक प्रेडिक्शंस और डेली हॉरोस्कोप बस कंफर्मेशन बायस का काम करते हैं, वो एक्चुअल प्रेडिक्शंस नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन सारे ही एस्ट्रोलॉजर्स फेक हैं। अब सही एस्ट्रोलॉजर्स कौन है उसका डिसीजन तुम्हें लेना है। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में काफी वास्ट और डीप एंशिएंट नॉलेज है। मैं बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि जेनेरिक प्रेडिक्शंस पे भरोसा मत करो। अगर तुम एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो खुद सीखो। आज के टाइम पर सारी एजुकेशन इजीली अवेलेबल है। अगर तुम पंडित जी के पास अपनी स्पेसिफिक कुंडली दिखाने चाहते भी हो तो बस हर चीज मान मत लो। क्वेश्चन पूछो कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स आने भी वाली है तो क्यों आने वाली है? अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है तो क्यों होने वाला है? अगर रेमेडी में तुम्हें रोज सुबह सूरज को पानी चढ़ाने को कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? तुम सूरज को पानी नहीं चढ़ा सकते, लेकिन इससे तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है जिससे तुम रोज सुबह जल्दी उठते हो। तो अगली बार जब ऑनलाइन कोई तुम्हारे लिए प्रेडिक्शन करे, तुम्हारा नाम लेकर, राशि लेकर डर दिखाए, तो एक सेकंड रुकना और सही सवाल पूछना, क्या ये तुम्हें कैपेबल बना रहे हैं या डिपेंडेंट? ये वीडियो तुम तक कोइंसिडेंस से या रैंडमली नहीं आया है, इसे यूनिवर्स ने तुम तक भेजा है या शायद एल्गोरिदम ने। मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ और ये वीडियो अपने कजिन, आंटी या पेरेंट्स को भेजो जो ब्लाइंडली ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स पर बिलीव करते हैं। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया और तुम भी एक बॉक्स में फिट नहीं होते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं कंपन सोनी और मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में। टेक केयर।